Dear students, welcome to लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ साथ कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज एमडी कैट केमिस्ट्री में हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिवली द डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, pH, Ka, pKa, Kb, pKb, Kw एंड Ksp, हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्साइड आइन की कंसंट्रेशन, पीएच एंड पीओएच वैल्यूज। ये टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीएच को देख लेते हैं। अगर हम वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन देखें तो वाटर जब ऑटो आयोनाइजेशन करता है तो हाइड्रोजन और ओएच आइन बनाता है। अगर हम इसका केसी लिख लें तो ऊपर प्रोडक्ट आ जाएंगे हाइड्रोजन आइंस और ओएच आइंस और नीचे वाटर आ जाएगा। और ये जो केसी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये सारी वैल्यूज लगाने से हाइड्रोजन आइन, ओएच आइंस की और प्योर वाटर की कंसंट्रेशन 55.5 जब लगाते हैं तो केसी की वैल्यू 1.8 10⁻⁻16 आ जाती है। इसी तरह केडब्ल्यू क्या होता है? केसी और वाटर का प्रोडक्ट। केसी और वाटर के प्रोडक्ट की वैल्यू 10⁻14 आएगी। केसी 1.8 10⁻16 है और वाटर की कंसंट्रेशन 55.5 है। दोनों को मल्टीप्लाई करें 10⁻14 आ जाएगा। KW किसके बराबर होता है? H और OH आइंस के। तो इसका मतलब है ये 10⁻14 के बराबर आ गया, क्योंकि H और OH आइन एक्चुअली KW है। इसमें H और OH आइन हाफ हाफ कर दें, 10⁻7 ही H आइंस बच जाएंगे और 10⁻7 ही OH आइंस बच जाएंगे। अब चूंकि ये बहुत वैल्यू छोटी है, अंडरस्टैंड करना मुश्किल है कि ये जीरो से बड़ी वैल्यू है या छोटी। हालांकि ये जीरो से बड़ी वैल्यू है लेकिन बाजार छोटी लगती है। तो सोरेनसन ने क्या किया, उसने कहा कि इस तरह की जो छोटी वैल्यूज होती हैं उनका नेगेटिव लॉग लेके हम उनको बड़ी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। तो उसने नेगेटिव लॉग लिया हाइड्रोजन आइंस का। नेगेटिव लॉग लेने से पीएच 7 आ गई और नेगेटिव लॉग OH आइन POH बन गई जो 7 आ गई, और फिर पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, जो पीएच है, आप इसमें अगर टेम्परेचर और हाइड्रोजन आइन वाटर के केस में देखा जाए, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है हाइड्रोजन आइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है OH आइन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है KW भी ज़्यादा होता है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि H आइन ज़्यादा होते हैं तो pH कम हो जाती है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने से OH आइन कम ज़्यादा होते हैं तो POH कम हो जाती है। अब याद रखिएगा, अगरचे H और OH आइन चेंज हो रहे हैं लेकिन वाटर न्यूट्रल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना H आइन बढ़ेंगे उतने ही OH आइन बढ़ेंगे। जितनी pH कम होगी उतनी ही POH कम होगी। इसलिए वाटर हर टेम्परेचर पर न्यूट्रल ही रहेगा। अगर हम केसी के यूनिट देख लें तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और अगर हम KOH के यूनिट देख लें, सॉरी ये KW है, KW के यूनिट देख लें, ये KW के यूनिट है, नीचे वाले ऊपर वाले केसी के और नीचे वाले KW, तो मोल स्क्वायर डेसीमीटर -6 आ जाएगा। अगर आप वापस जाके देखें केसी, तो केसी में देखें ऊपर 2 कंसंट्रेशन है, नीचे 1 है, एक से एक कंसंट्रेशन कैंसिल कर दें, बाकी एक कंसंट्रेशन के यूनिट बच जाएंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लेकिन KW में 2 कंसंट्रेशन है और दोनों का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट होने की वजह से ये मोल का स्क्वायर और मोल का स्क्वायर होने के साथ साथ डेसीमीटर -6 भी हो जाएगा। पीएच जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है हाइड्रोजन आइन उतने ही कम है। हाइड्रोजन आइन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो पीएच ज़्यादा होती जाएगी, और इसके साथ साथ पीएच ज़्यादा होती जाएगी और तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। यानी जितनी पीएच बढ़ेगी उतने एच आइन भी कम होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर पीओएच को देखें तो पीओएच के ज़्यादा होने से OH आइन थोड़े होते हैं, और पीओएच के ज़्यादा होने से बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी। OH आइन ज़्यादा होते हैं तो OH आइन ज़्यादा होने से बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, OH आइन के कम होने से बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। अगर हम MCQ देख लें, pH ऑफ 10⁻³ मोलर HCl, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 4, 2, 3 और 1। हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे। pH 10⁻³
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब ये इधर आ जाएगा तो ये +3 log 10 हो जाएगा, log 10 1 होता है, तो ये 3 आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर 3 बनेगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है हमारे पास, pH ऑफ 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड विच इज 50% एसोसिएटेड। हमारे पास 4 ऑप्शन है। 1 मोलर जो हमारे पास H2SO4 है, उसमें 2 हाइड्रोजन आइन होते हैं जब वो 100% एसोसिएट होता है। ये H2SO4 है, इसके अगर 100% आइन दे दे यानी 2 हाइड्रोजन आइन, तो ये 100% हाइड्रोजन आइन का मतलब है 2 मोलर हाइड्रोजन आइन। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो 50% एसोसिएटेड है, तो जब ये 50% एसोसिएटेड होता है तो 2 की बजाय 1 हाइड्रोजन रह जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड 100% एसोसिएट हो, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइन, 50% हो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइन, तो ये 50% है। 50% का मतलब है 1 मोल, और log 1 कितना होता है, 0 हो जाएगा, तो इसकी pH 0 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम निकालें pH ऑफ 1 मोलर KOH विच इज 10% एसोसिएटेड, KOH है वो 10% एसोसिएटेड है, ये ऑप्शंस है हमारे पास। अब देखें KOH जब 100% एसोसिएट होता है तो 1 मोल OH आइन देता है, क्योंकि उसमें एक ही OH है, 100% एसोसिएट हो गया। 10% का मतलब है 10/100, और 10/100 कितना होता है, 1/10, यानी जब 10% एसोसिएट होगा तो 1/10 OH आइन आ जाएंगे। अब इसमें नेगेटिव लॉग लें, 1/10 को हम 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस log 10 1 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, तो इसकी जो POH है वो 1 आएगी। लेकिन क्वेश्चन में तो आपसे पूछा गया है pH बताएं, अगर POH 1 है तो pH 13 होगी, क्योंकि दोनों का सम 14 होता है, pH प्लस POH 14 होता है। हमें POH का पता चल गया 1 है, तो 14 में से 1 माइनस कर दें, pH इसकी 13 आ जाएगी। इस तरह जब जो KOH है 10% एसोसिएटेड होता है तो उसकी pH 13 होती है। pH जितनी ज्यादा होती है बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो 100% आयोनाइज होते हैं। वीक एसिड जो वीक बेस है वो 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। जितना आप जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं उनका के ए ज़्यादा होता है, वीक एसिड वीक बेसिस का के ए कम होता है। के ए जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है हाइड्रोजन आइन उतने ही ज़्यादा होंगे। हाइड्रोजन आइन जितने ज़्यादा होंगे पीएच उतनी ही कम हो जाएगी, और पीएच जितनी कम होगी पीकेए भी कम हो जाएगा। और हाइड्रोजन आइन ज़्यादा होने से, के ए ज़्यादा होने से, पीएच और पीकेए कम होने से एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो के ए जितना ज्यादा होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। पीएच एच जितना एच आइन जितने ज्यादा होंगे एसिड स्ट्रांग होगा। पीएच जितनी कम होगी एसिड स्ट्रांग होगा, और पीकेए जितना कम होगा एसिड स्ट्रांग होगा। ये हमारे पास के की डिफरेंट वैल्यूज हैं। अगर के की वैल्यू 1 to 10⁻³ हो तो एसिड मॉडरेटली स्ट्रांग होगा, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो स्ट्रांग होगा, लेस देन 10⁻³ हो तो एसिड वीक होगा। अब एसिड की परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, जितना एसिड आयोनाइज हुआ है ओवर टोटल एसिड, अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज डिवाइडेड बाय टोटल एसिड इनटू 100, इससे हमें पता चल सकता है एसिड कितने % आयोनाइज हुआ है। इसी तरह अगर हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस देख लें तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो तो 100% आयोनाइज होते हैं। वीक एसिड वीक बेस 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। अगर हमारे पास हम के बी की बात करें, जितना के बी ज्यादा होता है उतने ही ओ एच आइन भी ज्यादा होते हैं। जितने ओ एच आइन ज्यादा होते हैं पीओएच उतनी ही कम होती है, और जितनी पीओएच कम होती है पीके बी भी कम होगा। अब के बी जितना ज्यादा होगा एसिड उतना बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। के बी के ज्यादा होने से बेस स्ट्रांग, ओ एच आइन के ज्यादा होने से बेस स्ट्रांग, पीओएच के कम होने से बेस स्ट्रांग, और पीके बी के कम होने से भी बेस स्ट्रांग होता है। अगर हम परसेंटेज आयोनाइजेशन निकाल लें तो जितना बेस आयोनाइज हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल बेस इनटू 100 करेंगे तो ये हमारे पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी आयोनाइजेशन बेस की। लॉरी ब्रॉन्स्टन कंसेप्ट क्या है, जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं यानी हाइड्रोजन आइन दे देते हैं, और जो बेस होते हैं वो हाइड्रोजन आइन ले लेते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। और कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो प्रोटॉन दे भी सकती हैं और ले भी सकती हैं, उनको एम्फीप्रोटिक कहते हैं। दे कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट हाइड्रोजन आइंस आर प्रोटॉन्स। जैसा कि हमारे पास बाई कार्बोनेट है, ये हाइड्रोजन दे भी सकता है, कार्बोनेट बन जाएगा, और जब हाइड्रोजन लेगा तो कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 बन जाएगा।
HSO4 जब हाइड्रोजन लेगा तो H2SO4 बन जाएगा, और जब देगा तो सल्फेट बन जाएगा। तो जो प्रोटॉन दे भी सके ले भी सके उसको एम्फीप्रोटिक कहते हैं। जितना एसिड स्ट्रांग होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होता है, यानी अगर एसिड हाइड्रोजन दे देगा तो जो बेस बनेगा वो वापस हाइड्रोजन नहीं ले सकेगा। pKa और pKb का सम 14 आता है, बशर्ते के टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रूम टेम्परेचर पर 14 होता है। अब अगर हम MCQs देख लें, 4 pH वैल्यूज आर गिवन, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। हमारे पास 4 pH की वैल्यूज गिवन है, हमने बताना है इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसकी pH की वैल्यू कम होती है, और कम pH की वैल्यू -1 है। लेसर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, इसका मतलब है -1 वाला एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह अगर हमारे पास pKa वैल्यूज हों, 4 pKa वैल्यू दी गई हैं, बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। ये 4 pKa वैल्यूज हैं, तो इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है। तो जितना pKa कम होता है, लेसर pKa स्ट्रॉन्गर दी एसिड, इसका मतलब इसका आंसर भी -1 बनेगा। pKa जितना कम होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। MCQ नंबर 3 है इस टॉपिक का, वीक कॉन्जुगेट बेस। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। जैसे देखें ये HCl का बेस है, HCl का कॉन्जुगेट बेस क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन सल्फेट है, वाटर का कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोक्साइड आयन है, और HNO3 का नाइट्रेट है। अब आपने देखना है इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा था इनका, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होता है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज अ वीक कॉन्जुगेट बेस, इसका मतलब है क्लोराइड आयन आंसर हो जाएगा, क्योंकि HCl गिवन ऑप्शन में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। लास्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए यूज करते हैं, और स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में जिसमें KSP की वैल्यू जिसमें सॉल्युबिलिटी की वैल्यू 0.01 मोलर या इससे भी कम होती है। अगर किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 0.01 मोलर या उससे भी कम हो तो हम उस पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि देखें लेड क्लोराइड है, आयोनाइज होगा तो लेड आइन और क्लोराइड आइन। लेड आइन एक ही मोल है, क्लोराइड आइन के 2 मोल हैं, तो उसका स्केयर बन जाएगा और नीचे आ जाएगा लेड क्लोराइड। चूंकि लेड क्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, 0.01 या इससे भी कम डिजोल्व होती है, इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन तकरीबन कांस्टेंट रहती है। तो हम क्यों ना इसको Kc से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों कांस्टेंट इकट्ठे कर दें, ये आइंस बच जाएंगे, और ये दोनों कांस्टेंट जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है KSP। अब ये जो KSP है ये बराबर होता है आइंस के प्रोडक्ट के, ये आइंस का प्रोडक्ट है। अगर तो इक्विलिब्रियम आ चुकी हो तो KSP जो है, KSP की वैल्यू यूज करेंगे। अगर इक्विलिब्रियम नहीं आई तो फिर इस रेशो को हम कहेंगे, इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे Q। अब अगर हम इनकी वैल्यू चेक कर लें, अगर हमारे पास 2 आइंस हों तो KSP निकालने का तरीका होता है KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, जैसा कि AgCl में 2 आइन होते हैं। अगर 3 आइन हों तो S4S क्यूब आएगा, जैसा कि लेड क्लोराइड में 3 आइन है, एक लेड और 2 क्लोराइड है। अगर 4 आइन हो तो KSP बराबर आएगा 27S4 के, जैसा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में 4 आइन होते हैं, एक एल्यूमिनियम और 3 क्लोराइड। और अगर 5 आइन हो तो KSP 108। S क्या है, सॉल्युबिलिटी चल रही है, ये S फॉर सॉल्युबिलिटी, जैसा कि एल्यूमिनियम सल्फेट में 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट हैं। तो ये फार्मूले आपने डायरेक्ट याद कर लेने हैं, ये फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हमें सोल्यूशन की नेचर का भी पता चल जाता है। अगर KSP और आयनिक प्रोडक्ट जिसको हमने Q कहा है ये बराबर आ जाएं तो इसका मतलब है सोल्यूशन सैचुरेट हो गया है। अगर KSP ज़्यादा हो, आइन थोड़े हों, आइन थोड़े हो जाएंगे तो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा, और अगर आइन KSP से ज़्यादा हो जाएंगे तो सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। ये जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है इसमें प्रेसिपिटेशन हो जाती है, एक अगर आप एक्स्ट्रा क्रिस्टल डालें तो सारा सल्यूट नीचे बैठना शुरू हो जाता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक MCQ देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी A2X3 है, टोटल आइन कितने बनेंगे, 5। टोटल 5 आइन बन रहे हैं, तो आपने बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन फॉलो होगा। तो ये रिलेशन इसमें फॉलो हो जाएगा D वाला, क्योंकि 5 आइंस के लिए हमने सारे आइंस के लिए देख लिया था लास्ट में। अगर आप चेक करें तो यहाँ पर हर तरह के आइन के लिए अगर 2 आइंस हों तो S स्क्वायर, 3 हो तो 4S क्यूब। S सॉल्युबिलिटी आप इसकी जगह X भी यूज कर सकते हैं, 27S4 और 108S5, तो इसका आंसर बनेगा 108S5।
5, क्योंकि कितने आयन है टोटल, 5 आयन बनेंगे, 2A और 3X। इसी तरह एक और एमसीक्यू देखते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl। AgCl में 2 आयन बनते हैं तो हम उससे निकाल लेंगे, ये वैल्यू दी हुई है 4 हमें। AgCl में 2 आयन्स बनते हैं तो KSP किसके बराबर आ जाएगा, S स्क्वायर के। अब आपने S निकालना है क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो दिया हुआ है, अगर S निकालना है तो इसका अंडर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा KSP का। 2 का स्क्वायर रूट 1.41 होता है और 10⁻⁻6 का 10⁻³ होता है, और इसका आंसर बीटा बन जाएगा फिर, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट 1.41 है, 1.41 और किसी में है ही नहीं है। इस तरह से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर बीटा बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक खत्म हो गया है, नेक्स्ट इंशाल्लाह केमिकल किनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।